हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग अंतिम। इधर रो को हैरान देखकर विशेष और एलिना मुस्कुरा उठे और फिर भी भौचक्की सी रो को देखते हुए एक के बाद एक सब चीज़ें बताने लगे कि कैसे कैसे रुद्र ने एलिना और विशेष की मदद करी। पिछले कई महीनों से रुद्र की वजह से ही आज अधिराज की कंपनी सालों की मेहनत से खड़ी करी हुई कंपनी को बर्बाद करने वाले थे। एलिना विशेष इन सब में रुद्र ने उनकी कैसे और कब कब मदद करी, ये सब सुनकर रूह का सीना गुस्से से ऊपर नीचे होने लगा था। साथ ही ये सच भी विशेष बताया कि अधिराज के वो करोड़ों के शेयर्स को उसी ने बेचा था, रूह की फर्जी साइन लेकर। और ये फर्जी साइन रुद्र के जरिए ही हासिल हुई थी उन्हें। ये सब बातें रूह के गले के नेकलेस में रिकॉर्ड हो चुकी थी। बाहर अधिराज संभलता हुआ धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा था। अंदर की ओर एलिना के कई सारे गार्ड्स फैले हुए थे। उन सब को निपटाना अकेले अधिराज के बस में नहीं था। वो शेन को इन्फॉर्म किया और उसे अपने पास आने को कहा। इधर रूह हैरानी से रुद्र को घूर रही थी। रुद्र जो इस वक्त रूह से नजर नहीं मिला पा रहा था, वो फर्श को देखता हुआ खड़ा था अपनी जगह पर। रूह सब सच्चाई सुनकर रुद्र की ओर गुस्से से बढ़ी और गुस्से से रुद्र की गाल पर थप्पड़ मार दी। रुद्र हैरानी से रूह को देखने लगा। रूह चिल्ला उठी, क्यों क्यों किया ये सब? क्या कुछ नहीं किया अधिराज ने तुम्हारे लिए? अपना छोटा भाई मानता है वो तुम्हें, तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाता है। कितना प्यार, कितनी परवाह करता है वो तुम्हारी, अपने बच्चे की तरह संभाल के रखता है वो तुम्हारा। फिर क्यों क्यों किया तुमने? बताओ बताओ, क्यों किया तुमने? उसे धोखा क्यों दिया? इतना बोलकर वो रुद्र को झकझोरने लगी। उसकी आंखों से गुस्सा, नफरत, नाराजगी साफ झलक रहा था। रुद्र रूह की आंखों में अपने लिए नफरत देख के कुछ नहीं बोल पाया। रूह उसे गुस्से से चिल्लाती हुई एक ही बात पूछ रही थी। ये देख एलिना विशेष को इशारा करी। विशेष उठ के रूह को जबरदस्ती रुद्र से दूर किया। रूह अभी भी नफरत से रुद्र को देखती हुई पूछ रही थी। एलिना रुद्र की ओर बढ़ती हुई बोली, लेट्स गो रुद्र, ये वक्त चेयर्स करने का है, अधिराज की बर्बादी की खुशी का, आओ बाहर। इतना बोलकर वो बाहर निकल गई। रुद्र एक नज़र रूह को देखा और फिर जाने लगा बाहर की ओर। ये देख रूह विशेष को पीछे की ओर धक्का देकर रुद्र की ओर बढ़ी और रुद्र के शर्ट को पकड़कर उसे रोकने के लिए कसमस करने लगी। रुद्र उसके हाथों को नीचा करता हुआ बोला, मैंने जो किया वो हमारे लिए किया। ये सुनकर रूह हैरानी से, क्या मतलब हमारे लिए? रुद्र तो पागल रूह को देखा जो इस वक्त रो रो कर लाल हो चुकी थी। साथ ही इस वक्त रूह की आंखों में खुद के लिए बेहिसाब नफरत दिखाई दे रही थी। ये देख रुद्र जाने लगा बिना कोई जवाब दिए। ये देख रूह उसे जबरदस्ती रोकती हुई बोली, रुद्र मेरी बात का जवाब दो। नहीं, पहले जवाब दो। रुद्र जबरदस्ती रूह के हाथ खुद से हटाया। इस चीना झपटी में रूह का नेकलेस टूटकर बिखर गया। उसके हर पार्ट अलग अलग हो गए। ये देखकर रूह को झटका लगा। वो अवाक सी उस नेकलेस को देखने लगी। उसे शांत देखकर रुद्र विशेष को देखा और फिर खुद बाहर चला गया। विशेष तुरंत आकर रूह को पकड़ के पीछे बने कमरे में ले गया जबरदस्ती। इधर रूह का कनेक्शन टूटते ही अधिराज की सांसें रुक सी गई। वो बहावारा सा हो गया। वो तुरंत उठा और जाने लगा। ये देखकर शैन उसे रोकता हुआ बोला, अधिराज सेंस में आओ, उन्हें हम इस तरह से नहीं रास्ते से हटा सकते, वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं रूह को अंदर अकेले नहीं रहने दे सकता, उसका कंटेंट नहीं हो पा रहा है। कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? शैन अपने गन को सामने करते हुए, अगले 10 मिनट में तुम उसके पास होंगे। इतना बोलकर वो अपनी बेहद मॉडर्न गन को फायर किया
और फायर होते ही सामने खड़े दो गार्ड्स लुढ़क गए बिना आवाज के। शेन के इशारे से तुरंत उसके दो लोग आए और उन्हें छिपा दिया। इस तरह वो आगे बढ़ने लगे। अंदर इन बातों से बेखबर एलिना और विशेष रुद्र बैठे थे आराम से। एलिना आधे घंटे पहले ही अधिराज को मैसेज अच्छा दी थी। अगर अपने भाई और अपनी गर्लफ्रेंड की जान सलामती चाहते हो तो अभी कभी आओ, जिधर मैं कहूँ उधर। अगर कोई चालाकी करी तो इनकी लाश भी नहीं देख पाओगे। 1 घंटे का वक्त है। अगर तुम नहीं आए तो इन दोनों को ख़त्म कर दूंगी। ये महज धमकी नहीं, वार्निंग थी एलिना की, जिसे अधिराज रिसीव कर चुका था और वो ऑलरेडी इस मैसेज के आने से पहले ही निकल चुका था रुद्र का पीछा करते हुए। एलिना ड्रिंक गिलास को रुद्र से चेयर्स करती हुई, ये ड्रिंक रुद्र के नाम जिसे उसका प्यार मिलने जा रहा है। फिर विशेष ये ड्रिंक अधिराज की बर्बादी के नाम, जो आज होने वाली उन दोनों को देख रुद्र चेयर्स कर दिया और तेजी से अपने ड्रिंक गटक लिया। जो कुछ भी हो रहा था उससे रुद्र का दिल खुश नहीं था। वो तो उसका दिमाग था जो ये सब उससे करने के लिए उसे उकसा रहा था। ऊपर से एलिना विशेष की मक्खन लगी हुई जहरीली बातें, जिस वजह से रुद्र इस वक्त गलत रास्ते पर चल उठा था। फिर भी उसका दिल उदास था। ये सब करके भी वो तेजी से अपने ड्रिंक खत्म किया। एलिना विशेष को इशारा करी। विशेष फिर से रुद्र की गिलास में ड्रिंक सर्व किया। इरिटेशन जल्लाहट में रुद्र उसे भी गटक गया। एलिना ये देखकर मुस्कुरा उठी। अब की बार वो रुद्र को ड्रिंक पोर करी और बोली, रुद्र, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल चुका है। अब देर न करो और जाओ अपने प्यार का इजहार कराओ। लड़कियां भी बहुत तेज होती हैं। जब रूह जानेगी कि अधिराज रोड पर आ चुका है तब वो उससे मुंह मोड़ लेगी और वो वहीं जाएगी जहां उसे अपना फ्यूचर सिक्योर लगेगा। जाओ, ये सही वक्त है बताने का। ड्रिंक का नशा रुद्र को होने लगा था। वैसे तो उसे कोई नशे का असर नहीं होता, क्योंकि उसका डेली की हैबिट थी ड्रिंक की, लेकिन आज की ड्रिंक बहुत हार्ड थी। उसका असर भी हार्ड था। अलीना ने रुद्र को जानबूझकर एक ऐसी ड्रिंक पिला दी थी जिससे रुद्र का खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। ये एलिना का ही प्लान था। वो जानबूझकर कि ये करी थी। ड्रिंक के असर से रुद्र को इस वक्त कुछ सही गलत समझ नहीं आ रहा था। उसे जो कहा जा रहा था उसे फॉलो करता हुआ वो उठा और अंदर गया। उसके जाते ही एलिना दांत पीस के बोली, बहुत घमंड है ना उस लड़की को खुद पर। आज देखती हूँ कैसे वो अपने आप को बचाती है रुद्र से। ये सुनकर विशेष हंसने लगा। बाहर अधिराज बेसब्री से शेन के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। अब वेयर हाउस का एंट्रेंस कुछ दूरी पर ही था। इधर रूम के कोने में दुबक कर बैठी हुई, आंखें मीच के बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र की बात। अभी तक वो रुद्र की ओर से बहुत झटके खा चुकी थी। रुद्र बहुत बदल चुका था। अधिराज जितना बताया था उससे भी ज़्यादा। उसकी वो सारी बातें, अधिराज की बुराई सब अब समझ जा चुकी थी। रूह को, जिस वजह से अब रूह की आंखों में रुद्र के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत, घृणा और गुस्सा ही था। वो रुद्र के इस बदलते हुए बिहेवियर के बारे में उदासी से सोच रही थी। तभी दरवाजे को खोलकर रुद्र अंदर आया और बोला, रूह। रुद्र को देखकर रूह अपनी जगह से उठ गई और रुद्र को नफरत से देखती हुई बोल उठी, चले जाओ मेरी नज़र के सामने से। यकीन नहीं हो रहा है तुम वही रुद्र हो जिसे मैं अपना दोस्त मानती थी। चले जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुद्र, जिस पर ड्रिंक का असर बढ़ते ही पल के साथ बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उसका खुद के दिमाग पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ यही याद था कि उसे रूह को
अपने प्यार के बारे में बताना है। वही रूह उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। रुद्र रूह की ओर बढ़ता हुआ, रूह मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मैंने कहा ना, चले जाओ, दफा हो जाओ। रूह गुस्से से कांपती हुई रुद्र को नफरत से देखती हुई चीख उठी। सामने रुद्र जो अभी तक अच्छे से पेश आ रहा था, रूह से उसका खुद पर से काबू खोता जा रहा था। उसे ड्रिंक की वजह से बहुत गर्मी होने लगी थी, जैसे कि उसकी बॉडी में आग सी उठने लगी थी। वो अपनी भारी आंखों से रूह की ओर बढ़ता हुआ बोला, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं तुमसे आज बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। इतना बोलकर वो रूह के हाथ को पकड़ने अपना हाथ आगे किया। रूह तुरंत उससे दूर हुई और रुद्र को घूरती हुई फिर से जाने का बोली। गुस्से से उसके मुंह से बार बार एक ही बात निकल रही थी। रुद्र पहले तो बहुत मुश्किल से खुद को काबू करता हुआ उससे बात करके समझाया, लेकिन रूह थी कि उसकी बात ही नहीं सुनना चाहती थी, न रुद्र को खुद के करीब आने दे रही थी, जिस वजह से रुद्र को गुस्सा आने लगा। वैसे भी इस वक्त उसे बेहद अजीब सी गर्मी हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो जल रहा है, लेकिन उसे रूह को अपने दिल की बात भी बतानी थी, जिस वजह से वो रुका था अभी तक। लेकिन रूह उसकी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी, जिससे रुद्र को बेहद गुस्सा आने लगा। रूह रुद्र को धक्का देकर पीछे करी और उसके हाथों के ठंडे स्पर्श से रुद्र की आंखें रूह को देखने लगी, ऊपर से नीचे तक। रूह को उसका यूं देखना बहुत अजीब लग रहा था। रुद्र की सांसें तेज हो चली थी, उसकी आंखें बहुत भारी होने लगी थी, साथ ही उसे अपने बॉडी में बेहद गर्मी फील होने लगी थी। वो रूह के टच से रूह को देखने लगा। रूह उसे अपनी ओर इस तरह देखता पाकर बहुत ज्यादा घबरा गई। मन ही मन वो अधिराज को याद करने लगी। बाहर शेन के ही एक आदमी ने शेन के ऑर्डर पर उस नेकलेस के अंदर फिट किए सब माइक्रो डिवाइस को फिर से रिस्टार्ट किया, जिसमें इस 2-3 मिनट लगे थे। अधिराज का दिल बुरी तरह से फड़क रहा था। इस वक्त डिवाइस ऑन होते ही शेन उसे अधिराज को दिखाया। आसपास का नज़ारा देख अधिराज फौरन उठा और वेयरहाउस के अंदर की ओर जाने लगा। शेन ने अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया था फाइनल अटैक का। सबसे पहले से जो टीम वेयरहाउस के पीछे की साइड थी, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अंदर अधिराज का इंतजार कर रहे एलिना विशेष ये सुनकर चौंक उठे और तुरंत दोनों अपने साथ अपने गार्ड्स को लेके अपनी गन लोड कर उस ओर निकले। उधर जाकर देखा तो सामने कई सारे शेन के ब्लैक कपड़ों में सजी गार्ड्स अंदर की ओर बढ़ते हुए एलिना के गार्ड्स को ढेर करते जा रहे थे। ये देखकर एलिना विशेष गुस्से से भद्दी वाली गाली बोल के अपने साथ रहे गार्ड्स को ऑर्डर दिया उन्हें रोकने का। अभी उस टीम का मुकाबला चल रहा था कि तुरंत दूसरी टीम के लोग भी तेजी से आने लगे। इतने सारे वेल ट्रेड गार्ड्स को देख एलिना गुस्से से मुट्ठी कस ली अपनी गन पर। वो समझ गई कि अधिराज उसके साथ चाल चला है। उन लोगों को उधर लड़ता हुआ छोड़कर वो फौरन मुड़ी और रूह रुद्र जिस ओर थे उस ओर आने लगी। इधर अधिराज शेन के दिए उस छोटे से मशीन को अपनी हथेली में रख उसे बार बार देखता हुआ तेज कदमों से उधर तक आ पहुंचा जिधर रूह कुछ देर पहले थी। इस रास्ते पर बीच में कुछ गार्ड्स थे जिन्हें अधिराज तुरंत गन पॉइंट में शूट करता हुआ जा रहा था। रुद्र बेचैनी से रूह की ओर बढ़ने लगा। उसे इतनी गर्मी होने लगी थी कि उसने अपनी शर्ट निकालकर फेंक दी थी। इस वक्त वो शर्टलेस खड़ा था रूह के सामने और रूह की ओर बढ़ने लगा। रूह उसे ऐसा करता देख बुरी तरह से डरने लगी। वो पीछे की ओर अपने कदम लेती हुई डर घबराहट से रुद्र को रोकने की कोशिश करने लगी। रुद्र रुक जाओ, ये तुम, वो आगे कहती इससे पहले ही रुद्र 4 तेज कदमों से उसके पास
पहुंचा और रूह को जबरदस्ती पकड़ के अपनी ओर खींचने लगा। रूह पूरी तरह से फड़फड़ाने लगी। रुद्र की इस हरकत से रुद्र, जिसे किसी भी तरह अपने शरीर की आग जो उसे फील हो रही थी, जो बहुत ज्यादा थी, उसे शांत करना था। अपने ड्रिंक के इस हार्ड असर में वो ये भी भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है इस वक्त। वो रूह को दोनों बाह से पकड़ के अपनी ओर खींचा, उसे चूमने के लिए अपना फेस रूह की ओर ले जाने लगा। रूह की सांसें अटक चुकी थी रुद्र की इस हरकत से। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र इतनी घटिया हरकत भी करेगा। वो रुद्र की पकड़ से छूटने के लिए बुरी तरह तड़पने लगी। रुद्र अपनी सख्त पकड़ से रूह के मुंह को कस के अपने हाथ में लिया और तेज सांसें लेता हुआ रूह के होठों की ओर झुकने लगा। रूह की आंखों में आंसू आने लगे। वो बहुत कोशिश कर रही थी रुद्र को खुद से दूर करने की, लेकिन रुद्र की पकड़ इतनी सख्त थी कि रूह चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। रूह बुरी तरह रोती हुई अपने फेस को एक ओर कर ली, जिसे रुद्र उसे किस नहीं कर पा रहा था। अपने बॉडी में उठ रही आग को शांत न कर पाने की वजह से उसका दिमाग फटने लगा था। रूह की इस हरकत से वो बेहद चिल्ला उठा और बिना सोचे समझे वो रूह के चेहरे को दबोच के एक थप्पड़ मार दिया, जिससे रूह नीचे की ओर गिर गई। दर्द से रूह की आंखों में आंसू आने लगे। वो डर से कांपती हुई रुद्र को दूर रहने का बोलने लगी। रुद्र, देखो, होश में आओ। तुम तुम ये सही नहीं कर रहे। रुद्र उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खुद नीचे झुककर रूह के पैरों को खींचकर अपनी ओर किया। रूह चटपटाती हुई अपने पैरों से मारने लगी। रूह उसके पैरों को एक हाथ से पकड़कर रूह के ऊपर झुकता हुआ रूह के सफेद शर्ट को खोलने के लिए हाथ आगे किया। रूह अपने दोनों हाथों से रुद्र के हाथ को दूर करने लगी। रुद्र अपना दूसरा हाथ आगे करके रूह के ऊपर आ गया और रूह के दोनों हाथों को पकड़कर रूह के सिर के ऊपर कर दिया। रूह बुरी तरह से चीखने लगी। उसकी आंखें आंसू से भरने लगी थी। रुद्र उसकी परवाह किए बिना फिर से रूह के शर्ट के बटन को खोलने लगा। रूह बुरी तरह से रोती हुई रुद्र को दूर करने की कोशिश करने लगी। रुद्र रूह के दो बटन खोल चुका था। रूह की सफेद गोरी कमर दिखने लगी थी, जिसे देख रुद्र आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब वो रूह के तीसरे बटन खोलने के लिए आगे हाथ किया और रूह ने कस के अपनी आंखें मीच ली। रुद्र उसका तीसरा बटन खोलकर अपना हाथ उसके मुलायम पेट पर रखने जा ही रहा था कि धड़ाम की आवाज से दरवाजा टूटा और अधिराज गुस्से से सामने का दृश्य देखकर दौड़ता हुआ रुद्र को जोरदार पैर की लात मारकर दूर करता हुआ चिल्ला उठा, रुद्रांश! और रुद्र अचानक इस बार में लड़खड़ा गया। वही रूह अधिराज की आवाज सुनते ही अपनी आंखें खोली और तुरंत उठ के रोती हुई अधिराज से लिपट गई। अधिराज उसके कपड़ों को देखकर गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी बुरी तरह से। रुद्र को बेहद गुस्से से देखता हुआ वो पहले तो रूह के सिर को सहला के उसे शर्ट के बटन को बंद किया, फिर रुद्र को घूरते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ। इतना बोलकर वो रूह को खुद के पीछे कर लिया और रुद्र को गुस्से से देखता हुआ बोला, तो इसी घटिया हरकत करने की सोच भी कैसे सकता है। इतना बोलकर वो रुद्र की ओर बढ़ा। अपने रास्ते में अधिराज को कांटा बनता देख रुद्र भी इस वक्त, जो अपने पूरे होश में नहीं था, वो अधिराज की ओर बढ़ा और दोनों में जोरदार की फाइट हुई। रुद्र के लड़खड़ाते पैर और उसकी आंखों की वो लाल रंगत देख अधिराज कुछ ही मिनट में जान गया था कि रुद्र के साथ कुछ ठीक नहीं है। फिर भी तो आज वो रूह के साथ करने जा रहा था, उसके लिए अधिराज उससे गुस्सा था। उसने रुद्र की जमकर पिटाई करी।
रुद्र, जो वैसे भी नशे में था, वो अधिराज के तेज मुक्के मार को ज्यादा देर तक सह नहीं पाया और लड़खड़ाता हुआ गिर गया उधर ही। उसके गिरते ही अधिराज रूह की ओर मुड़ा। रूह की आंखों में बेहिसाब आंसू थे, साथ ही अभी भी वो थर थर कांप रही थी। अधिराज उसे अपने सीने से लगा के उसे प्यार से सहलाता हुआ बोला, शांत हो जाओ जान, सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे रहते कोई तुम्हें गलत इरादे से छू नहीं सकता, फिर भी वो कोई मेरा भाई ही क्यों ना हो। शांत हो जाओ रूह, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रूह अधिराज के शर्ट को कस के भींचती हुई सुबकती हुई, अधि वो रुद्र मेरे साथ। अधिराज उसे चुप करता हुआ, जानता हूँ, सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो इधर से अब। इतना बोलकर वो रूह के हाथ को चूम के उसका हाथ थाम कर बाहर आ गया। बाहर एलिना, जो रूह को दबोचने के इरादे से अब सबको लड़ते छोड़ उधर आ रही थी, उसे बीच में शेन ने दबोच लिया। वहीं विशेष को भी शेन ने गार्ड्स पकड़ के ले आ चुके थे। उधर अधिराज बाहर आकर एलिना विशेष को देखता हुआ गुस्से भरी नजर से दांत पीसता हुआ बोला, तुम तुम दोनों की वजह से मेरा भाई मेरा दुश्मन बन बैठा। तुम लोगों की वजह से वो मुझे गलत समझने लगा। मुझे झुकाने के लिए तुम इतने गिर जाओगे, ये मैं सोच नहीं सकता था। जिस तरह से तुमने, खासकर एलिना, तुमने रुद्र का ब्रेन वॉश किया और उसे मेरे खिलाफ भड़काया, और आज जो रुद्र के जरिए तू रूह के साथ करवाना चाह रही थी, सच में तू औरत कहलाने के लायक नहीं है। शर्म आ रही है। तुझ जैसी लड़की एक वक्त एक मेरी पार्टनर थी। खैर, तुम दोनों ने रुद्र को फंसाकर जो किया उसके लिए तो तुम्हें सजा मिलेगी ही, लेकिन रूह को बिना वजह के इसमें घसीटने की सजा तो मैं खुद दूंगा तुम दोनों को। इतना बोलकर अधिराज रूह को कुर्सी पर बिठाया और फिर शेन को इशारा किया। शेन तुरंत एलिना विशेष को वहां के पिलर में बांध दिए। सख्ती से एलिना गुस्से से चिल्ला उठी, छोड़ो मुझे। अधिराज, ये सुनकर, ठीक नहीं कर रहे हो, तुम जानते नहीं तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है आज। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम अपनी कंपनी को बचा नहीं पाओगे, इसीलिए छोड़ो मुझे और जाने दो। मैं वादा करती हूँ, आगे से कभी भी मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। ये सुनकर अधिराज मुस्कुरा के, तुझे क्या लगता है तेरे एक फैसले से मेरी कंपनी डूब जाएगी? होश में रहो एलिना, डूबेगी तो ज़रूर, लेकिन तुम्हारी कंपनी। इतना बोलकर अधिराज मोबाइल को ऑन किया और उसका वीडियो शुरू किया जिसमें न्यूज़ थी, एलिना फर्नांडीज की अल्फा फाइनांस को उसके पार्टनर एलेक्स लूथर ने टेक ओवर कर लिया और यूएस के इसी सबसे बड़े बिजनेसमैन ने अधिराज सिंघानिया ग्रुप के करोड़ों के शेयर्स खरीदे, जिससे सिंघानिया ग्रुप के शेयर्स एक घंटे में 500% बढ़ गए और फिर से सिंघानिया ग्रुप अपनी टॉप पोजीशन पर लौट आया। ये देखकर एलिना बेतराबी से चिल्ला के अधिराज को गालियां देने लगी। अधिराज शेन की ओर देखा। शेन उठा और रूह को बोला, मिसेस रूह, चलिए बाहर। ये नहीं, मैं अधिराज के पास रुकूंगी। शेन अधिराज की ओर देखा। अधिराज सर हिला दिया। शेन अपने सारे गार्ड्स के साथ बाहर जाकर खड़ा हो गया। उनके जाते ही रूह अधिराज दोनों की नफरत से भरी नज़र एलिना विशेष पर जा टिकी और अधिराज ने आगे बढ़कर विशेष का मार मार कर बुरा हाल कर दिया। विशेष दया की भीख मांगने लगा। उसके शरीर से कई जगह से खून निकल आया। उसके बाद अधिराज रूह की ओर देखा। रूह लंबी सांस खींच के चलती हुई एलिना के सामने आकर रुकी और अधिराज के हाथ से बेल्ट लेके एलिना को मारने लगी। रूह की आंखों में आंसू थे। एलिना की हर चीख उसकी आंखों के आंसुओं में
बढ़ावा कर रही थी। कुछ देर बाद वो रुकी। वो हांफने लगी। अतराज उसके हाथ से बेल्ट लिया और उसे अपने बाहों में लेके एलिना की ओर देख के बोला, चलो जान, इनके जैसे नीच लोगों के लिए तुम्हें अपने आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्हें तो इससे भी कई गुना बुरी सज़ा मिलेगी। इतना बोलकर वो रूह के हाथ को थामकर रूह को सिर पर हल्के से चूम लिया। रूह अपनी आंखें मीच ली और अधिराज उसकी आंखों की नमी को साफ करता हुआ बोला, चलें। रूह आंखें खोलकर मुस्कुरा की जी, और दोनों बाहर की ओर बढ़ चले, हाथों में हाथ लिए। पीछे एलिना चीखती चिल्लाती रह गई। अधिराज रूह को लेके सीधा अपने मेंशन आया और रूह के छोटे छोटे जख्म साफ करके उसे रेस्ट करने के लिए अपने रूम में ले आया। अधिराज उसके पास बैठकर प्यार से रूह के बाल को सहलाते हुए बोला, फिलहाल तुम रेस्ट करो। जो सारी प्रॉब्लम्स थी, जो हमारे दुश्मन थे, सबका हिसाब हो चुका है। अब सब ठीक है। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें कुछ पल खुद को वक्त देने की ज़रूरत है। तो अब बस तुम शांति से आराम करो। इतना बोलकर वो रूह के सिर पर चूम लिया। रूह की आंखें बंद हो गई। अधिराज की इस प्यारी सी किस से रूह को काफ़ी सुकून मिला। वो कुछ पल बाद अधिराज का हाथ पकड़े ही नींद के आगोश में चली गई। उसे सोया हुआ देखकर अधिराज धीरे से रूह के चेहरे की ओर झुका और उसके पतले होठों पर किस करके बोला, आई लव यू माई लव। रूह उसके होठों के हल्के टच से थोड़ी सी कुनमुनाई। अधिराज उसे दूर हुआ और मुस्कुरा उठा। रूह को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वो बाहर आया और बाहर आकर सीधा हॉल में आया। कुछ ही देर में शेन आ चुका था और अपने साथ वो बेहोश रुद्र को भी ले आया था। अधिराज शेन को थैंक यू कहा अभी तक की सभी हेल्प के लिए, और शेन को उसके काम के लिए अच्छी खासी रकम भी दिया। शेन सिरना में हिलाते हुए बोला, ये पैसे ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तू मानने वाला नहीं है, लेकिन मैं तेरा दोस्त हूँ और दोस्त ही दोस्त के काम आता है बुरे वक्त में। मैं तेरे दिए इन पैसे से अपने सारे गार्ड्स जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी उन्हें पे करूँगा। अधिराज ये सुनकर मुस्कुरा के, अपने लिए भी बचा के रखना। शेन सर हिला के, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं तेरे लिए काम नहीं किया बल्कि मदद किया हूँ, और दोस्त के पैसे नहीं लिए जाते। खैर, इतना बोलकर वो सीरियस होता हुआ बोला, अलीना और विशेष को भेज दिया जा चुका है देश की सबसे बड़ी जेल में। उन पर रूप और रुद्र को जान से मारने का, उनका किडनैप करने का और बाजार में उनकी की हुई धोखाधड़ी के केस में सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। सारा बिजनेस वर्ल्ड उनके खिलाफ है, प्लस आम जनता भी उनके खिलाफ है। साथ में वो सारे एविडेंस भी हैं जिन्हें जेल में सड़ने के लिए तो उनके बारे में चिंता न करना, वो जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे। तुम बस इसे देखो। इतना बोलकर उस सोफे पर बेहोश रूथ की ओर देखा। इसे बेहद हार्ड से राइट ड्रिंक दिया गया था जिससे ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जब ये होश में आएगा तो ठीक होगा। ये सुनकर अधिराज रूथ की ओर देखता हुआ बोला, ये मैं समझ ही गया था कि ज़रूर एलिना ने रुद्र के साथ कुछ किया है, वरना वो इतनी गिरी हुई हरकत कर नहीं सकता। शेन सर हिला के, यस, लेकिन अब वो ठीक होगा। जब उठेगा तब ड्रिंक का असर कम हो जाएगा। मैं उसे ड्रिंक्स पिला दिया हूँ। अधिराज सर हिला दिया। रुद्र को देख के शेन बोला, ओके, तो मैं अब चलता हूँ, मेरा काम खत्म। बाय अधिराज। अपना और रूह का ख्याल रखना और इस बेवकूफ़ को थोड़ी सी अक्ल दे देना। अधिराज मुस्कुरा दिया। ये सुनकर और शेन से हाथ मिलाते हुए बोला, थैंक यू यार, अगर तू ना होता तो पता नहीं मैं ये सब अकेले कर पाता भी या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। शेन मुस्कुरा के, डोंट से दिस, तू मेरा दोस्त है,
और दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब चलता हूँ, बाय अधिराज। अधिराज सेन को बाय बोलकर और सेन चला गया। 2 घंटे बाद अधिराज शांत सा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, या यूं कहीं कि उन सभी को थैंक यू कह रहा था जिन्होंने एलिना का पर्दाफाश करने में अधिराज की हेल्प करी थी। वहीं अधिराज एलेक्स लूथर को खास वीडियो कॉल करके शुक्रिया बोला। एलेक्स की वजह से ही उसकी कंपनी द्वारा अधिराज की कंपनी के शेयर्स बाय करने की वजह से अधिराज के शेयर में ज़बरदस्त उछाल आया था और अधिराज अपनी डूबती हुई पोजीशन को वापस हासिल कर पाया था, क्योंकि एलेक्स उसी में इन्वेस्ट कर रहा था जिसमें उसे प्रॉफिट पोटेंशियल दिखाता हो। या इस केस में वो अधिराज की हेल्प किया था, जिसे अधिराज खास यूएस जाकर मीटिंग करके अपनी ओर किया था। एलेक्स के द्वारा करोड़ों के शेयर्स बाय करते ही दूसरी हजारों कंपनियों ने अधिराज के शेयर्स बाय करने शुरू कर दिए, जिससे अधिराज को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, जिसमें आधा उसने एलेक्स को ट्रांसफ़र कर दिया। उसकी हेल्प करने के लिए अपने काम को ख़त्म कर वो एक नज़र रुद्र पर डाला। रुद्र, जिसे अब होश आ रहा था, उसे देखकर अधिराज लैपटॉप बंद कर लिया। रुद्र आंखें मलता हुआ उठा और उठते ही उसके सामने अधिराज का सख्त चेहरा था। 2 पल बीतते ही रुद्र के दिमाग में पिछली सारी बातें घूम गई, जिसे सोचते ही उसकी आंखें शर्म से झुक गई। वो जान गया था कि एलिना ने ही जानबूझकर उसे ऐसी ड्रिंक पिलाया जिसे वो रूह के साथ ज़बरदस्ती किया था। उसे अपनी इस हरकत पर बहुत शर्म आ रही थी। अब वो अधिराज से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो उठ के खड़ा होता हुआ सर झुका के, अधिराज, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो गलत। रुद्र रुद्र रुक गया अधिराज की शांत आवाज़ से और सिर उठा के अधिराज की ओर देखा। अधिराज रुद्र के सामने आता हुआ, मैं जानता हूँ तूने जो भी कुछ किया वो तेरी गलती नहीं थी। वो एलिना विशेष थे जिन्होंने जानबूझकर तुझे ऐसी ड्रिंक पिला दी ताकि तू रूह के साथ ज़बरदस्ती। इतना बोलकर अधिराज रुक गया। उसकी बात सुनकर रुद्र का सिर झुक गया शर्म से। वो कभी रूह के साथ इस तरह की हरकत करने का सोच भी नहीं सकता था, और आज वो इसी हरकत से लगभग कर ही चुका था। अगर अधिराज वक्त पर न पहुंचता तो रूह के बारे में सोचते ही रुद्र का दिल दर्द कर गया। वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा अपनी इस हरकत से। अधिराज लंबी सांस खींच के बोला, मैं नहीं जानता तुम क्यों, कब, कैसे उन पाखंडी लोगों की जाल में फंस गए, लेकिन अब जब सब साफ हो चुका है तो तुम समझ ही गए होंगे कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे। उसका असली टारगेट मैं था, जिसे वो लोग तुम्हें यूज करके मुझे झुकाना चाहते थे, और तुम पागल उसकी बातों में आ भी गए। ऐसे कैसे तुम उनकी बातों में आ गए रुद्र? अधिराज की बातों से रुद्र की आंखें भर आई। वो सिर झुका के बोला, सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में बेवकूफ़ हूँ जो उनकी चाल और उनके इरादे को समझ नहीं पाया और आपको अपना दुश्मन समझ बैठा, जबकि अच्छे से देखता आया हूँ कि आपने मेरी कितनी मदद करी है, मुझे हमेशा भाई का प्यार दिया। मेरे जैसा इंसान आपका भाई कहलाने के लायक नहीं। ये सुनकर अधिराज आगे आकर रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। रिदु, ऐसा मत बोल, तू हमेशा से मेरा छोटा भाई है और रहेगा। थोड़ा नादान है, लेकिन तो क्या हुआ, उससे मेरा और तेरे लिए प्यार कम नहीं हो जाएगा, समझा? तो आगे से ऐसे शब्द मत बोलना। रुद्र सिर उठा के अधिराज की आंखों में देखा। उसकी आंखों की नमी ये कह रही थी उसे बहुत गिल्टी हो रहा था खुद पर। अधिराज उसकी नम आंखों को देखकर अपनी बाहें फैला दिया और हल्का मुस्कुरा के अपनी ओर आने का इशारा किया। रुद्र नम आंखों से अपने आंसुओं को साफ करता हुआ
अधिराज के गले लग गया और रोने लगा। अधिराज उसकी पीठ को सहला दिया। रुद्र रोते हुए, माफ कर दो भाई, मुझे मैं जो किया आपके साथ, रूह के साथ, बहुत ही गलत किया। उसके लिए मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। आप जो चाहे सजा दोगे वो मंजूर है मुझे। बस आप मुझे माफ कर दो। आपकी नाराजगी में सह नहीं पाऊंगा। अधिराज रुद्र को अपने सामने करते हुए उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बिल्कुल छोटा बच्चा ही है तू अभी तक। मैं जानता हूँ जो हुआ वो सब तेरी गलती नहीं थी। तुझे वो सब चीज़ करवाई गई थी। मुझे कोई शिकायत नहीं है तुझसे। मैं भला अपने छोटे भाई से कैसे नाराज रह सकता हूँ। पागल, तू जान है मेरी। रुद्र ये सुनकर फिर से अधिराज के गले लग गया। अधिराज मुस्कुरा उठा और रुद्र को शांत किया। रुद्र शांत होकर ऊपर की ओर देखा और झिझकते हुए पूछा, वो रूह ऊपर है, सो रही है। रुद्र अपनी आंखें बंद किया और कुछ देर बाद बोला। अधिराज हैरानी से उसे देखा। फिर रुद्र बहुत सीरियस आवाज में बोला, भाई, जो कुछ भी हुआ और मैं जो किया उसके बाद में रूह का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं आज अभी इसी वक्त लंदन जा रहा हूँ और माफ़ करना मैं जो कुछ मुसीबत खड़ी किया उसके लिए, लेकिन अब मैं इधर नहीं रुक सकता, तो प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए, मुझे जाना है। अधिराज ये सुनकर सिरनाम हिलाते हुए, नहीं रुद्र, ऐसा कुछ नहीं। मैं रूह को समझाऊंगा, वो ज़रूर समझेगी मेरी बात। तुम इस बात के लिए दूर मत। नहीं भाई, मुझे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जो हरकत किया उसके बाद रूह के सामने जा पाऊँ। वो आपकी तरह अच्छी है, ज़रूर माफ़ कर देंगे मुझे, लेकिन मैं खुद अपनी नज़र में गिर चुका हूँ। इस वक्त मुझ में हिम्मत नहीं उसके सामने जाने की। नहीं रुद्र, तू शांत रह। मैं बोला ना, उसे समझा दूंगा मैं। तो इस तरह भाई, आपको रूह की कसम। ये सुनकर अधिराज बोलते हुए रुक गया। रुद्र अधिराज के हाथ को अपने हाथ में लेके, आपको रूह की कसम, मुझे मत रोकिए, मुझे जाना ही होगा। और रूह को कहना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी घटिया हरकत से। अपना ख्याल रखना भाई। और मेरी दोस्त रूह का, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी, मैं जो कुछ भी किया उसके लिए। अब मैं चलता हूँ। बाय भाई, लव यू। इतना बोलकर वो तेज कदमों से अधिराज से दूर होकर बाहर की ओर निकल गया। अधिराज उसे आवाज देता रह गया, लेकिन रुद्र नहीं रुका और वो उसी रात हमेशा के लिए लंदन के लिए निकल गया। उसके जाने से अधिराज को दुख हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उसे रुद्र का ये डिसीजन ठीक लगा। इस तरह से वो अपने बचपन को भुला के एक मैच्योर आदमी बन पाएगा। और अधिराज यही चाहता था कि रुद्र मैच्योर बने, ताकि जो गलती वो इस बार किया वो आगे ना करे। वो उठ के रूह के पास गया और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अगले दिन उठते ही रूह की आंखें अधिराज को ढूंढने लगी। वो फिक्र से तेजी से बेड से उतरी और अपने कपड़े ठीक करती हुई बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आई, सामने से कई सारे लोगों की आवाज़ से वो चौंक उठी। सामने उसकी दोस्त अनवी और सारा ऑफिस का स्टाफ खड़ा रूह के वेलकम के लिए चिल्ला उठा। रूह चौंकती हुई सबको देखती हुई अधिराज को खोजने लगी। तभी अधिराज पीछे से रूह की कमर में हाथ डाल के रूह को देखता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग जान। रूह अपना थूक गटकती हुई धड़कते दिल से, अधिराज, ये सब लोग इधर इतनी सुबह? तभी सामने से सब लोगों की रूह अधिराज को कांग्रेस करने की आवाज़ आने लगी। कंग्रेचुलेसन सर। रूह मैम, कंग्रेचुलेसन। अधिराज सर और रूह मैम, कंग्रेचुलेसन। मिस रूह और अधिराज सर। ये सुनकर रूह अधिराज को देखने लगी। अधिराज मुस्कुराते हुए रूह के कान के पास जाकर बोला, आज हमारी एंगेजमेंट है, उन्हीं की
विशिंग दे रहे हैं ये लोग। ये सुनकर रूह हैरानी से आंखें फैलाए अधिराज को देखने लगी। अधिराज ये देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, इस तरह सबके सामने मुझे मत ताड़ो, वरना सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मिस ठाकुर। ये सुनते ही रूह शर्म से छिप गई और अपनी नज़र हटा ली अधिराज से। अधिराज मुस्कुरा के सब लोगों की ओर देखता हुआ, थैंक यू एवरीवन फॉर योर विशिंग, एंजॉय कीजिए, जल्द ही सेरेमनी शुरू होगी। इतना बोलकर वो अन्वी को इशारा किया। अन्वी आगे आई और रूह को देखकर बोली, चलो रूह, तुम्हें तैयार होने का वक्त हो गया है। अति जीजू, क्या मैं आपकी रूह को ले जा सकती हूँ कुछ देर के लिए। ये सुनकर रूह अन्वी को हल्के से चपत मारती हुई, अन्वी अन्वी जानबूझकर ड्रामा करते हुए, देखो ना जीजू, ये आपकी होने वाली वाइफ मुझे मार रही है। अगर ये ऐसा करेंगी तो मैं उसे तैयार नहीं करूँगी। तो इतना बोलकर वो रूह को जीप दिखा के भागी। अंदर अधिराज मुस्कुरा दिया। रूह झूठे गुस्से से अधिराज को घूरती हुई अनगी के पीछे दौड़ी। कुछ देर बाद अनवी रूह को बहुत अच्छे से रेडी कर दी थी। रूह हल्के पिंक लहंगे में नाजुक परी सी लग रही थी। अब सब ठीक था, जिससे रूह को बहुत राहत हुई। दरवाज़ा नॉक हुआ। अनवी दरवाज़ा खोली। सामने हल्के पिंक सूट में अधिराज खड़ा था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था इन कपड़ों में। अनवी उसे देखकर बाहर चली गई। रूह की सांसें अधिराज को देखकर तेज होने लगी। अधिराज दरवाज़ा अंदर से बंद करके रूह की ओर बढ़ा। रूह उसे देखकर खड़ी हो गई। अधिराज रूह के पास आकर, बहुत सुंदर, लुकिंग ब्यूटीफुल एज ए एंजल, बहुत सुंदर लग रही हो तुम मिस सिंघानिया। रूह का चेहरा ये सुनकर शर्म से लाल हो गया। वो अपनी पलकें झुका ली। अधिराज उसके फेस को ऊंचा कर रूह की आंखों को शिद्दत और जुनून से देखता हुआ बोला, सो तैयार हो जाओ मिस्टर अधिराज सिंघानिया की रूह सिंघानिया बनने के लिए। रूह के हाथ कस गए अपने लहंगे पर। ये सुनकर अधिराज हौले से रूह के सिर पर अपने होठ रखता हुआ, आई लव यू रूह, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी जीने की सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या तुम दोगी मेरा साथ पूरी ज़िंदगी? तैयार हो मेरी जीवन साथी बनने के लिए? रूह आंखें उठा के अधिराज को देखी। अधिराज की आंखों की वो सच्ची शिद्दत और तड़प देखकर रूह मुस्कुरा उठी और अगले ही पल अपने भींचे हुए हाथों को उठाई और अधिराज के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भर के अपने पैरों से ऊंची होकर अधिराज के होठों से अपने होठ लगा दी। अधिराज उसे अपने करीब खींच लिया और रूह को कस के पकड़ता हुआ रूह के सॉफ्ट होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। दोनों को ये एहसास बहुत अच्छा लगा। दोनों की ये सॉफ्ट किस बहुत देर में वाइल्ड होने लगी। रूह की सांसें तेज हो चली थी, साथ ही उसका फेस टमाटर जैसा लाल। अधिराज उसकी तकलीफ को देखकर उसके होठों को आज़ाद किया। रूह तेज तेज सांस लेने लगी, साथ ही उसकी नज़र उठ नहीं रही थी अधिराज की ओर शर्म के मारे। अधिराज मुस्कुरा के रूह के हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ बोला, आदत डाल लो इसकी अब मिसेस सिंघानिया, क्योंकि अब मैं अपने लिमिट्स में नहीं रहने वाला। आई वॉन्ट यू एंड आई लव यू वेडली। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। आई लव यू रूह। आई लव यू सो मच। रूह ये सुनकर अधिराज के सीने से लिपटती हुई बोली, आई लव यू अधिराज, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकती। आई लव यू सो मच अधि। और दोनों खुशी से लिपट गए एक दूसरे से। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए और सबके सामने दोनों की एंगेजमेंट हो गई और कुछ ही दिन बाद शादी भी। और फाइनली अधिराज और रूह हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। अधिराज रूह का छोटा सा सफ़र ख़त्म हुआ।
आज यहीं पर। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की कहानियों को देखने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।